आज हम देखेंगे क्लास 7th की कार्यपत्रक 14 और विषय है सामाजिक विज्ञान। आज हम देखेंगे समानता के बारे में। तो इस तरह की तस्वीरें देखते ही आपको मन में क्या सबसे पहले आता है, तो क्या विचार आता है? तो आप देखें कि इक्वालिटी का ही विचार आता है, समानता का विचार आता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब वयस्कों में मत देने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म कोई भी हो, शिक्षा का स्तर या जाति कोई भी हो, वे गरीब हो या अमीर हो। इस सौभातिक वयस्क मताधिकार 18 वर्ष या उससे अधिक कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? सौभातिक वयस्क मताधिकार कहा जाता है। सौभातिक वयस्क मताधिकार का विचार समानता के विचार पर आधारित है। समानता पे डिपेंड है, बेस्ड है ये हमारा स्वाभाविक वयस्क मताधिकार। ठीक है, क्योंकि यह घोषित करता है कि देश का हर व्यक्ति, स्त्री पुरुष हो चाहे कोई भी हो, चाहे उसका आर्थिक स्तर या जाति कोई भी हो, वो वोट देने का हकदार है। ठीक है, उसके बाद क्या है? बहुत से लोग हैं जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं जिनके मताधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियां सामान्य से बहुत दूर हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोकतंत्र जैसे इंडिया में रहते हैं, लेकिन क्या है कि उन्हें वोटिंग राइट्स भी मिले हुए हैं, पर उनकी जो स्थिति है, कंडीशन है, वो क्या है? वो समानता से बहुत ही दूर है। तो हम कह सकते हैं कि राजनीति रूप से तो सम्मान है, लेकिन लोकतांत्रिक रूप से ये सम्मान नहीं है, ये असम्मान है। ठीक है, लोकतांत्रिक में सामाजिक रूप से ये असम्मान है। अक्सर कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण होता है कि वह उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है। ठीक है, इन पे बेस है। जो मतलब असमानता के कारण क्या है? जाति, धर्म, लिंग और फिर इस आर्थिक स्थिति, गरीब हो या अमीर हो, इस पे बेस होता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वयस्क का मतलब क्या होता है? 18 या 18 वर्ष से जो अधिक के वो होते हैं आयु वाले व्यक्ति। समानता, बराबर होने के अवस्था, विशेषण, स्थिति आधारित और या अवसरों में। ठीक है, मतलब बराबर सबका होना चाहिए, चाहे वो फिर कोई भी अवसर हो या फिर अधिकार हो या फिर कोई भी स्थिति हो। और उसके बाद क्या है? गरिमा। इसका तात्पर्य अपने आपको और दूसरे व्यक्तियों को सम्मान योग्य समझने में है। मतलब कि टेक रिस्पेक्ट, वो वाला योग्य ना कि रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, बात ख़त्म। ठीक है, उसके बाद क्या है? लोकतंत्र एक सरकार जिसमें लोगों में स्वैच्छिक शक्ति निहित होती है और उनके द्वारा परिषद या अपरिषद रूप से प्रतिबंधित की एक प्रणाली के माध्यम से पालन किया जाता है, जिसमें आमतौर पर समय समय पर होने वाले स्वतंत्र चुनाव शामिल होते हैं। तो ये एक तरीके की क्या है? ये सरकार द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई एक राइट है, जिसमें कोई भी हो, चाहे किसी भी जाति का हो या कैसी भी लेवल ऑफ एजुकेशन हो, वो इसमें वोटिंग राइट में क्या कर सकता है? अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, बिना किसी इनइक्वालिटी के। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है। हर कोई सम्मान और गरिमा का अधिकार का है। ठीक है, तो सब को हकदार है, मीन्स हर कोई क्या है? उसकी जब भी किसी की असमानता करी जाती है तो उसकी गरिमा, मीन्स उसके चोट पहुंचती है, उसकी रिस्पेक्ट को, उसकी स्टेटस को चोट पहुंचती है। और क्या होता है कि हर एक व्यक्ति सम्मान और गरिमा का वो है, हकदार है। जैसे कि 1975 में एक पिक्चर बनी दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेक कर उसके काम जस्ट अ मिनट दीवार फिल्म में जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का उसके काम की फेक कर
दिए गए पैसों को उठाने से इनकार कर देता है, वह मानता है कि उसके काम का भी कोई गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना चाहिए। मीन्स वो लड़का इतना छोटा था और उसने क्या करा, उसे कॉइन को फेंक दिया, जूते पॉलिश कराया और कॉइन फेंक दिया उसके ऊपर। मीन्स ये क्या हुआ, उसकी गरिमा को, उसके रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाया। तो और उसने वो पैसा उठाया नहीं। फिर उसके बाद उसने कहा कि मेरे को मेरा ये अपमान हुआ है, अगर तुमने मेरा आदर करना है तो ये जो पैसे तुमने दिए ये मेरे हाथ में दो। उसके बाद क्या है, क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सार्वभौतिक वयस्क मताधिकार की परिभाषा बताएं। तो हमारी यदि परिभाषा भारत जैसे लोकतांत्रिक देश, तो फिर इसमें हम यहाँ पर है तक लिखेंगे। ये फर्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट वाले पे देखते हैं क्या बोल रखा है हमें कि क्या आप चुनाव में वोट डाल सकते हैं, यदि नहीं तो क्यों नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हाँ हम चुनाव में वोट डाल सकते हैं क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब कार्यकलाप क्या है, कंता ओम प्रकाश वाल्मीकि और श्रीमती अंसारी की कहानी अपनी पुस्तक में पढ़ें। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। इंग्लिश वाले मीडियम में मैंने नहीं बताया, तो जो बच्चे देख रहे होंगे वो इंग्लिश वाले भी वो देख रहे कि वो आपकी बुक में जो भी कहानी है वो बता दें। ठीक है, वो उसे पढ़ लें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में रिव्यूज़ ज़रूर देना कि वीडियो कैसी लग रही है आपको।